पिछली क्लास में मैंने आपको 8 टाइप करा दिए थे। आज हम टाइप नंबर 9 करा रहे हैं, जो कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट टाइप है। अगर आपको टाइप नंबर 9 अच्छी तरह समझ में आ गया तो ये मान के चले कि 100% आप जो है एक नंबर चैप्टर नंबर 2 में प्राप्त कर लेंगे। इतना इंपॉर्टेंट टाइप है। तो लिखिए हेडिंग टाइप नंबर 9। क्वेश्चन किस तरह का होगा इसमें टाइप नंबर 9 में? पहले मैं लिख देता हूं ये क्वेश्चन। यदि इफ x³ + 1 is divided by x² + 5, then the possible degree of quotient is, तो पॉसिबल डिग्री क्वोशिएंट की हमारी क्या होगी वो देखना है। अभी एक बच्चा बेटा नया वाला आया, एक मिनट चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा से पढ़ो बेटा। यदि कोई x³ + 1 हमारा पॉलिनोमियल है, ये वाला x³ + 1, इसको यदि x² + 5 दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाए तो उसके बाद जो हमारा क्वोशिएंट आएगा उसकी डिग्री क्या होगी, और उसकी पॉसिबल डिग्री ढूंढनी है। चलिए देखते हैं। अगर इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से लिखूं कि x³ + 1, ये तो है मेरा डिविडेंड, इसको डिवाइड किया गया x² + 5 से, दिस इज डिवाइजर, और क्वोशिएंट होता था यहां पे। तो क्वोशिएंट की डिग्री क्या होगी ये इस सर्किल में पता करना है। मैं इस सर्किल को ब्लू कलर से कर देता हूं। इस ब्लू वाले सर्किल में ये पता करना है इसकी पॉसिबल डिग्री क्या होगी। हमें पता करना है पॉसिबल डिग्री। डिग्री को हिंदी में बोलते हैं बेटा घात, इसकी पावर, क्वोशिएंट की पावर ढूंढनी है। तो आप ये देखो, डिवाइड करने का सबसे पहला नियम ये था कि डिवाइजर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ x की पावर, मतलब जो भी वेरिएबल है, और जो डिविडेंड है वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए x की पावर में या किसी भी वेरिएबल की पावर में। तो यहां पे ये तो मामला सही है। तो फिर इसके बाद मैं कहता था डिवाइड करने के लिए सबसे पहले रफ खींचो। ये रफ खींच लिया हमने राइट साइड में। अब इसकी जो डिविडेंड है उसकी हाईएस्ट पावर को लिख लो विद कोफिशिएंट, और जो डिवाइजर है उसकी हाईएस्ट पावर को लिख लो। अब इसे डिवाइड यदि किया जाए x² से x³ को, तो आपकी आएगी x की पावर 1। तो इसका मतलब जो हमारा क्वोशिएंट आएगा उसकी पॉसिबल डिग्री क्या होगी 1। तो पॉसिबल डिग्री जो है हमारी वो 1 हो गई। नोट करो, फिर एक बार और दोबारा से समझाऊंगा मैं इसे। अच्छा टाइप है ये, एक नंबर में बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आराम से एग्जाम में हमें नंबर दिलवा सकता है। चलिए बेटा जल्दी से नोट करो, फिर दोबारा समझाता हूं मैं।
सर ये दोनों आपस में डिवाइड करके बनाया ना? हाँ, x की पावर 1 आई है। ओके सर, जल्दी आ गया सर। चलिए बेटा जल्दी से नोट करो, फिर उसके बाद दोबारा समझाता हूं, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं इस तरह का एक क्वेश्चन एग्जाम में अवश्य आएगा, क्योंकि क्वेश्चन का साइज ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अगर हमें डिवाइड करना आता है तभी हम इसका आंसर बता सकते हैं। अगर हमने डिवाइड करने वाला रूल नहीं सीखा तो फिर हम इसका आंसर नहीं बता पाएंगे। चलिए बेटा एक बार और समझते हैं इसको, जिसको समझ में आ गया अच्छी बात, जिसको नहीं आया वो दोबारा समझ लो, और जिसको आ गया है वो भी एक बार और ध्यान से सुन ले। इस क्वेश्चन के अंदर ये हमें x³ + 1 एक डिविडेंड दे रखा है, x² + 5 से हमें इसे डिवाइड करना है, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। हमें पता पड़ गया कि x³ + 1 को x² + 5 से डिवाइड करना है, तो जैसे ही आपको पता पड़ा आपने डिवाइड वाले साइन के अंदर लिख दिया। अब आपको पता है जो ये आंसर आता था इसको हम बोलते कांस्टेंट, सॉरी इसे बोलते हैं हम हेलो हेलो हेलो, यस सर। यस सर। आवाज आ यस रही सर। बेटा मेरी? यस हेलो, यस सर। सर। चलिए हाँ बेटा, तो ये हमारा हो गया डिवाइजर। डिवाइजर से हमने डिविडेंड को डिवाइड किया, उससे हमारा क्वोशिएंट आ गया, ये हमारा आ गया क्वोशिएंट, और जो बचा कुचा आता है वो आ जाता है हमारा रिमाइंडर, अगर जरूरत पड़ती क्वेश्चन में तो इसमें 4 चीजें आ रही हैं। पहली चीज डिवाइजर, दूसरी चीज डिविडेंड, तीसरी चीज क्वोशिएंट, और चौथी चीज हमारा रिमाइंडर। हिंदी में रिमाइंडर को शेषफल बोलते हैं, तो ध्यान रखें, भाज्य, भागफल, ये जो क्वोशिएंट है इसको भागफल बोल देते हैं। तो इन 4 चीजों में से वो जो है हमें कोई 2 तो कम से कम चीज देगा, उसके बाद या तो थर्ड और फोर्थ दोनों पूछेगा। Yes, sir, I have a doubt. हेलो, या तो थर्ड और फोर्थ वो दोनों पूछेगा। बेटा ये माइक ऑफ कर दो, किस बच्चे का माइक ऑन हो गया? माइक किस बच्चे ने ऑन कर दिया? ये चलिए, तो या तो वो हमसे रिमाइंडर की डिग्री पूछ लेगा या वो क्वोशिएंट की डिग्री पूछ लेगा। अगर कभी क्वोशिएंट दे दिया और डिवाइजर दे दिया तो डिविडेंड की डिग्री भी पूछ सकता है। कभी डिविडेंड क्वोशिएंट दे दिया तो डिवाइजर की डिग्री भी पूछ सकता है, रिमाइंडर की डिग्री भी पूछ सकता है। तो मतलब वो चारों में से किसी की भी डिग्री पूछ सकता है हमसे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने ध्यान से देखा, इस क्वेश्चन में बेटा अभी भी किसी बच्चे का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर दो बेटा, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। चलिए, तो हमने देखा यहां पर डिविडेंड जो है हमारा, उसकी घात आ रही है 3। घात का मतलब इंग्लिश में होता है पावर। एक्स की जो पावर आ रही है वो क्या आ रही है? 3।
जब मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, यहां पावर आ रही है 2, तो 2 पावर 3 पावर को जब हम 2 पावर से डिवाइड करेंगे तो हमारी यहां पर x की पावर 1 बचेगा। तो ये जो x की पावर 1 बचा, ये बन गया हमारा क्वोशिएंट। अब क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्वोशिएंट की ही पॉसिबल डिग्री पूछी थी, और डिग्री का मतलब वो पावर, क्वोशिएंट की ही पावर या डिग्री पूछी थी, जो हमने निकाल दी। सभी को समझ में आ गया? यदि किसी बच्चे को Yes, sir. कंफ्यूजन है तो माइक ऑन करके पूछ ले। यदि किसी को कंफ्यूजन है तो माइक ऑन करना है। नो सर। हेलो सर। मैंने क्या कहा है पहले सुना करो अच्छी तरह। मैंने कहा यदि किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो उसे माइक ऑन करना है। जब तुम्हें कंफ्यूजन ही नहीं है तुम क्यों माइक ऑन कर रहे हो? एक और बार समझा दो। डिस्टर्बेंस हो जाता है बेटा ज्यादा। चलिए, अगर किसी बच्चे को पूछना है तो अभी भी माइक ऑन करके पूछ सकता है। सर एक बार और समझा दो। हेलो सर। बोल, नाम बता पहले। दीपांकर। दीपांकर, ओके बेटा। दोबारा बता रहा हूँ, सुन ध्यान से। और दूसरा कौन सा बच्चा था? ये विशाल था? कौन सा था? सर विक्रम। सर विक्रम। विक्रम। सर मुझे पूछना बता था बेटा क्या परेशानी है? सर, ये आपने ये 5 क्यों छोड़ दिया, खाली एक्स एक्स को क्यों सर कर दिया? बेटा ये डिवाइड करने का नियम है। सबसे पहले Yes, sir. हम जो हाईएस्ट पावर्स हैं डिविडेंड की और डिवाइजर की, उनको डिवाइड करके पता कर लेते हैं क्या आएगा। फिर उसके बाद आगे इस x की पावर 1 से पूरे एक्स स्क्वायर प्लस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे डिवाइड जब हम करते थे, जैसे मान ले 25 को डिवाइड करना है 3 से, तो हम ये करते थे कि भाई एक ऐसा नंबर ढूंढो जो 25 के बराबर हो या 25 से कम हो। तो जस्ट कम वाला नंबर ढूंढते थे। भाई कम में तो इसका अगर मैं चाहूं तो 3 6 या 18 भी कर सकता था, कम तो 18 भी है। 3 बन जा 3 भी कर सकता था, वो भी कम है। लेकिन उसने कहा था जस्ट कम। ऐसे ही जब भी एलजेब्रा वाले डिवीजन को करते हैं तो हमेशा पहले हम जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स होती है उसे निकाल लेते हैं, फिर उसके आगे का प्रोसीजर करते हैं। डिवाइड करने का बेटा एक वीडियो बनाया था मैंने, आज ग्रुप में मैं डाल दूंगा उस वीडियो को। अगर वैसे देखना चाहे तो मैंने अपने चैनल पे बेसिक मैथ करके बना रखा है। बेसिक मैथ एक क्या बोलते हैं ग्रुप बना रखा है, उसके अंदर ये 18 वीडियो दे रखे हैं, जिनमें से एक डिवाइड का वीडियो तुम्हें मिल जाएगा। उसमें मैंने एलजेब्रिक टर्म्स का प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, तो अच्छी तरह उसको देख ले, आपको पता पड़ जाएगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आई, जो समझ में नहीं आया आपको। चलिए फिर भी दोबारा देख लीजिए, एक बार और कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5 से जब एक्स क्यूब प्लस 1 को डिवाइड किया जाता है तो जो ये क्वोशिएंट आएगा मेरा, इस क्वोशिएंट में जो पॉसिबल पावर ऑफ क्वोशिएंट जो है होगी वो क्या होगी, ये है क्वेश्चन। चलिए, तो सबसे पहला काम ये पता करने का सबसे इजी तरीका क्या है, ये जो डिवाइजर है हमारा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेरिएबल की पावर्स होना चाहिए। ये जो एक्स क्यूब प्लस 1 है ये भी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्स होना चाहिए या वेरिएबल होना चाहिए। फिर इसमें से हम ढूंढते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स तो तुम्हें पता है इस वाले को इससे डिवाइड करना है, तो जिससे डिवाइड करते हैं वो तो नीचे आता है, तो केवल हम एक्स स्क्वायर से चेक कर रहे हैं अभी। और ये क्योंकि रफ चल रहा है हमारा तो पूरा डिवाइड नहीं करके देखना अभी। और यहां पर किसको डिवाइड करना है, एक्स क्यूब वाले को डिवाइड करना है। अब मैंने एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब को कैंसिल आउट किया तो एक्स आ गया
उस x को यहां पे लिख देंगे। तो यहां पर x की पावर कितनी आ रही है 1, तो ये डिग्री कहलाएगी हमारी किसकी, क्वोशिएंट की। हिंदी में बोलते हैं इसको भागफल। तो ये हमारी भागफल की डिग्री आ गई। रिमाइंडर को बोलते हैं बेटा शेषफल। चलिए आगे चलें। इसको डिवाइजर को भाजक, और एक होता है हमारा भाज्य, डिविडेंड। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखते हैं समझ में आया या नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अगर x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस 3x, इसको यदि डिवाइड किया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, तो हमें पता करना है ये जो भागफल होगा इसकी पावर क्या होगी। पावर पता करनी है इसकी, वही पावर बोले या डिग्री। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह आपके पास 4 मिनट का टाइम है, स्टार्ट हो जाइए। कोई भी आंसर नहीं बताएगा, केवल ये बताएगा कि मेरा हो गया और अपना नाम। जल्दी करो बेटा। सर कल मैथ का चैप्टर फर्स्ट का है। अभी अब बेटा बाद में बात करना। सर हो गया कमल। ओके बेटा। सर हो गया MDKF। ओके बेटा। कुमार। नाम सर बताओ। हो गया अविनाश कुमार। अविनाश। सर राकेश, सर सर राकेश राम कुमार। गुप्ता। सर हो गया विक्रम। ओके। कौन बोल रहा? मेरा हो गया जुबैर। हो गया सिविल। ओके सिविल। नेक्स्ट। हो गया यदि मेरा हो गया पीयूष। ओके पीयूष। अमित। क्या नाम बताया बेटा? अमित। अमित। ओके। सर सर हो गया नाम मेरा तो भी बता। मोहित। सर मोहित ओके। मोहित। और बताइए बेटा। सर हो गया। नाम बताओ।
चलो बेटा, जिस बच्चे का हो गया है वो चैट में अपना अपना आंसर लिखो, कितनी डिग्री आई है। जिसका हो गया वो चैट में लिखो, जिससे ये पता पड़े कि किसका गलत है किसका सही है। जल्दी लिखो बेटा। सर ग्रुप पर भेजना है। ग्रुप पे नहीं, चैट में, इसी में चैट में लिखना बताया था ना मैंने, एक वीडियो डाला था उसमें चैट में लिखना सिखाया था मैंने। नीचे की साइड में बेटा एक जगह लिखा रहा होगा एंटर मैसेज, उस जगह क्लिक करोगे तुरंत की तुरंत आपका जो कीबोर्ड खुल जाएगा। कीबोर्ड से ये लिख दो कि 1 डिग्री आ रही है, 2 डिग्री आ रही है, 3 आ रही है, 4 आ रही है, 5 आ रही है, जो भी डिग्री आ रही है वो लिखो। देखो बेटा नीचे लिखा आ रहा होगा एंटर मैसेज, उस पर क्लिक करेगा तो कीबोर्ड खुल जाएगा और कीबोर्ड से आराम से लिख दो। और उसके बाद जहां एंटर मैसेज लिखा है उसके बिल्कुल सामने की साइड में एक एरो बना आ रहा है, जिसका मतलब होता है सेंड मैसेज। ब्लू कलर का या किसी भी कलर का हो सकता है, आपके में कोई दूसरे कलर का आ रहा हो। जैसे ही उसको क्लिक करोगे वो मैसेज मेरे पास मतलब ग्रुप में आ जाएगा। कुछ बच्चे करने लग गए, बहुत अच्छा कर रहे हैं ये, जल्दी जल्दी करो बेटा। चलिए अब अपना अपना आंसर मिलाएंगे। अब चैट बॉक्स से बैक हो जाओ तो आप अपनी जगह पहुंच जाओगे। ऊपर लिखा आ रहा होगा टैप बैक टू द वीडियो, तो उस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद मेरी स्क्रीन आने लग जाएगी। किसी बच्चे को क्या कोई परेशानी तो नहीं है इसमें? नो सर। बेटा कोई बच्चा ऐसा तो नहीं वो चैट से लौट ही नहीं पा रहा हो? माइक ऑन करके बताए ऊपर जल्दी। की अरे बेटा ऊपर सबसे ऊपर जो है सर इस जी तरह लिखा से लिखा पड़ा। आ रहा होगा टैप बैक। वो सबसे ऊपर वाली लाइन में देख TAB टैप बैक BAC की ये लिखा होगा, वहां पे क्लिक कर दे, फिर अपने आप मेरा वाला आ जाने लग जाएगा। सर जी ये चलो लिखा देखो। पड़ा टैप हेयर टू बैक। हाँ बेटा उसे क्लिक कर लो। सर जी मैंने कर दिया। हाँ तो पहुंच गया होगा तो चलिए। सर पहुंच गया। अब देखिए बेटा मैंने कहा था आपको इसको जो डिवाइड करने का नियम है वीडियो में डाल दूंगा बेटा, क्योंकि ये बहुत काम की वीडियो है। डिवाइड करना हमें सीखना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैंने बताया आपको बेसिक की जितनी मैंने 18 वीडियो बना रखी हैं वो 18 की 18 वीडियो आपको देखनी चाहिए। उन्हें देखते ही आपका थोड़ा थोड़ा बेसिक तैयार हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता पूरा तैयार हो जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैथ में इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा। अगर हर वीडियो को 2-2 3-3 बार देख लिया जाए तो 100% मैं कहता हूं कि मैथ में इंटरेस्ट ऐसा लगने लगेगा कि हाँ मैथ पढ़ना चाहिए हमें। चलिए देखिए, सबसे पहले जो हमारा वेरिएबल है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, उसकी जो पावर्स है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। देखो ये पावर 5 आ रही है, फिर 4 आ रही है, फिर 1 आ रही है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी या नहीं? इसी तरह जो डिवाइजर है उसकी पावर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो दोनों की पावर हमारी डिविडेंड और डिवाइजर दोनों की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ध्यान रखो इस तरह के डिवाइड करते समय हमेशा पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखो। जो भी वेरिएबल आए, एक्स की जगह वाई आ जाए तब भी यही करना है, जेड अभी आ जाए तब भी यही करना है। चलिए अब मैंने डिवाइड करने का नियम बताया आपको कि सबसे पहला काम जो इसकी हाईएस्ट पावर आ रही है विद कोफिशिएंट, ऐसे ही डिवाइजर में जो हाईएस्ट पावर आ रही है विद कोफिशिएंट, इसके बाद क्या आंसर आ रहा है कटिंग के बाद वो देखो। ये देखो x की पावर 2 है, x की पावर 4 को काटेंगे तो 5 तो आएगा ही आएगा और x स्क्वायर और आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 5x स्क्वायर। अब आगे करने की जरूरत नहीं है,
सर वो 4 पावर नहीं है, सिर्फ 5 पावर है। 5 है सर, 5 है। ओके ओके सर वो Thank you बेटा 5 है बताने बाबा। के लिए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया कर रहा हूं मैं, करेक्ट कर रहा हूं बेटा। थैंक यू बताने के लिए। ये बेटा मैंने गलत नोट कर लिया, ये 5 पावर है, ये देखो ये 5 है ना। अब जब एक्स स्क्वायर से इसे काटेंगे तो ये एक्स क्यूब आ जाएगा, तो यहां पे भी 5x क्यूब आ जाएगा। अब हमने इसे देखा, जो ये हमारा भागफल आ रहा है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, तो इसकी पावर आ रही है 3, तो हम कह सकते हैं इसकी डिग्री या पावर इस पॉलिनोमियल की कितनी होगी, 3। नोट करो जल्दी से, इतना छोटा सा क्वेश्चन है। केवल शर्त ये है हो गया। हमें डिवाइड करने का नियम पता हो। जब तक हमें डिवाइड करने का नियम नहीं पता तब तक हम इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन हमारा मैक्सिमम 10 सेकंड 15 सेकंड में हो जाएगा यदि हमें डिवाइड करना आता है तो। लिखिए, एक और क्वेश्चन लिखिए। सर हाँ बोलो। सर 3 कहाँ से आया सर? 3 वाला बता दो। ये 3 यहां से आया, इसकी x की पावर कितनी आ रही है, 3। अगर x की पावर 5 को यहाँ पे देख, x की पावर 2 से काटेगा, x की पावर 5 का मतलब होता है x का मल्टीप्लाई हो रहा है 5 टाइम्स, और x की पावर 2 का मतलब होता है x का मल्टीप्लाई हो रहा है 2 टाइम्स। अब यहां देखेगा, एक x से एक x कट गया, एक x से एक x कट गया, अब ये x बचे 3, तो तीनों का मल्टीप्लाई करेगा x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो ये क्या आएगा, x की पावर 3। तो फिर मैं यदि तुमसे पूछूं इसकी पावर कितनी आ रही है, 3, 5 इसमें चल रहा था तो इसलिए 5 को साथ में ले लेंगे। वो तो सर समझ आ गया। आ गया बेटा समझ में? आ गया सर, आ गया। ओके बेटा आगे चलो, लिखो क्वेश्चन नंबर 3। इसको डिवाइड करना है, सॉरी 7 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को से डिवाइड करना है आपको 3 माइनस एक्स की पावर 10 प्लस 5x स्क्वायर प्लस x की पावर 8। चलिए बेटा जल्दी से बताओ मुझे पावर ऑफ या डिग्री ऑफ आपका जो क्वोशिएंट है, जो हमारा भागफल, अगर हिंदी में बोले तो भागफल की हमें डिग्री बतानी है, भागफल की हमें पावर बतानी है या डिग्री बतानी है कि हाईएस्ट या पॉसिबल डिग्री क्या बनेगी। आपके पास 4 मिनट का टाइम है, और जिस बच्चे का आंसर निकलता रहेगा वो बेटा चैट बॉक्स में लिखते रहो, मैं चैट बॉक्स देखता रहूंगा क्योंकि नाम आपका साथ में ही आ रहा है, तो इससे मुझे पता पड़ जाएगा किस बच्चे ने दिया किसने नहीं दिया आंसर। चलो जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में डालो। और आखिरी में क्या लिखा हूँ? हुआ बेटा सभी का? यस सर, हो गया। हो गया सर। डाल दिया Yes, chat box sir. में? चलो बेटा मैं चेक कर लेता हूँ। यस ओके बेटा ठीक है सर।
माइक ऑफ रखो बेटा। अभी बेटा बहुत कम बच्चों के आंसर आए हैं, जल्दी से दो बेटा। एक बच्चा तो कह रहा है एक्स की पावर, अच्छा 7 ही लिखा है, मुझे ऐसा लगा एक्स ही छोड़ दिया उसने। चलिए चेक करते हैं हमारा किसका आंसर सही आया। सारे बच्चे बैक हो जाइए। देखिए बेटा, सबसे पहले मैंने कहा था एक्स की जो पावर्स आ रही हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आनी चाहिए, यहां डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है, तो इन्हें रीअरेंज करेंगे। सबसे बड़ी पावर माइनस एक्स क्यूब, सेकेंड नंबर पे प्लस एक्स स्क्वायर, थर्ड नंबर पे प्लस का 7। इसी तरह हम इसको भी रीअरेंज करेंगे। इसको यदि रीअरेंज करेंगे हम, सबसे पहले x की पावर 10, क्योंकि हाईएस्ट पावर हमारी यही है, फिर इसके बाद x की पावर 8 आ रही है, फिर इसके बाद ये 5x स्क्वायर आ रहा है, और सबसे लास्ट में मेरा प्लस का 3 आ रहा है। उम्मीद करता हूं इतना सबको समझ में आ गया होगा। रीअरेंज करना ये बहुत कठिन काम नहीं था। अगर फिर भी किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो अपना माइक ऑन करके बताए, फिर मैं दोबारा बताऊं इसे। डिक्रीजिंग ऑर्डर में वेरिएबल्स की पावर को करना है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ लो बेटा। चलिए, इसका मतलब सबको समझ में आ गया। अब देखा हमने रफ, अपना रफ बनाया। रफ में मैं क्या करता था, जो भी मेरी हाईएस्ट पावर है डिवाइजर की और डिविडेंड की, तो डिविडेंड की हाईएस्ट पावर को विद कोफिशिएंट डिवाइड करना है डिवाइजर की हाईएस्ट पावर से विद कोफिशिएंट। यहां मैंने देखा माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। x की पावर 3 से जब x की पावर 10 को डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा x की पावर 7। मतलब x की पावर 10 का मतलब क्या है, x मल्टीप्लाई x अप टू 10 टाइम्स। ऐसे ही x क्यूब का क्या मतलब है, x मल्टीप्लाई x 3 टाइम्स। तो जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा x की पावर 7। तो अब हमने यहां पे देखा, यहां पावर आ गई x की पावर 7, क्योंकि मुझे क्वोशिएंट की पावर देखनी थी और वो भी पॉसिबल पावर देखनी थी ओनली। ये नहीं पूरा सॉल्यूशन मांग रहा था वो, तो इसलिए पॉसिबल पावर इसकी हो गई, या डिग्री बोलते हैं इसको। दिस इज 7। तो बहुत सारे बच्चों ने 7 आंसर बोला था, उन सभी का सही हो गया। चलिए, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, अगर आ गया समझ में तो बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जैसा मैंने कहा था अभी भागफल का की पावर पूछ रहा था, वो रिमाइंडर की पावर भी पूछ सकता है। क्वेश्चन देखिए, 3 माइनस एक्स स्क्वायर से, या प्लस कर लो चलो, यदि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 11 को डिवाइड किया जाए तो पॉसिबल
पावर या डिग्री ऑफ रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर को हिंदी में मैंने बताया बेटा शेषफल बोलते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, 4 चीजें होती हैं, 4 चीज में से 2 चीज दे रखी है और 1 चीज पूछ ली है। ऐसा भी कर सकता था वो दोनों की पावर पूछ लेता। चलिए, अब जब यदि रिमाइंडर की पावर पूछेगा तो पॉसिबल रिमाइंडर की पावर हमेशा डिवाइड करने के बाद निकालेंगे। डायरेक्ट भी बहुत से टीचर बताएंगे डायरेक्ट निकाल लो, लेकिन बेटा उसमें गलती होने के कुछ % चांस रहते हैं, इसलिए हमेशा डिवाइड करो उसके बाद निकालिए। चलिए, सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये नहीं था, इसलिए इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। ये वाला डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले से ही दे रखा था, तो इसको छेड़ा नहीं। ये नहीं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में पहले से दे रखा है तो उसको उल्टा कर दो। अब हमारा रफ बनाया हमने, इससे आपको डिवाइड करना भी सीखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हाईएस्ट पावर लिख लिया यहाँ विद कोफिशिएंट। तो जब इससे इसको काटेंगे तो x आ जाएगा प्लस का। अब मल्टीप्लाई करते समय इस x से हमें इस वाले नंबर का इस पूरे का मल्टीप्लाई करना है, ये होता है डिवाइड करने में। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम। x का x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब, x का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 3x। अब इसमें 3x का टर्म नहीं आ रहा, x वाला टर्म नहीं आ रहा, तो इस 3x को अलग हटा के रख देते हैं। हमेशा ध्यान रखो लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे रखते हैं। जिनकी घातें सेम है उन्हीं टर्म्स को एक दूसरे के नीचे रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा हमेशा क्या करते हैं हम, साइन चेंज। तो ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब फिर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया हमने, तो ये माइनस का 3x प्लस 11। ध्यान रखें इस बात का, जो हमने नया साइन लगाया है उसे मानेंगे 3x का साइन, पुराने वाले साइन को मत ले लेना। ये डिवाइड का नियम है, ये डिवाइड करने का तरीका है। अब हमने बेटा ये माइक किसने ऑन कर दिया? फिर से देखा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है पावर्स या नहीं आ रही। अब यही स्टेप हम बार बार करते रहेंगे जब तक हमारे रिमाइंडर की पावर जो हमारा डिवाइजर है उससे कम नहीं हो जाती। तो इसलिए हमने यहां की हाईएस्ट पावर देखी, दैट इज एक्स स्क्वायर विद कोफिशिएंट, और यहां पर भी हाईएस्ट पावर देखी, अगेन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से यदि एक्स स्क्वायर को मैं काटूंगा तो 1 आ जाएगा, यहां लिख दिया हमने 1, प्लस का बनाया ये। अब की बार क्या करना है, ध्यान से देखो, इस +1 से इस पूरे का मल्टीप्लाई, इस पूरे का मतलब ये पूरा एक्स स्क्वायर प्लस 3 पूरा, तो इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम। x1 से एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, 1 से 3 का मल्टीप्लाई 3, और हमें पता है लाइक टर्म्स को एक साइड में रखना है, हमेशा साइन चेंज होना है। अगर जो चीज प्लस की दे रखी है उसे माइनस की कर देंगे, और जो प्लस की दे रखी है उसे माइनस की कर देंगे। अगर कोई चीज कोई टर्म माइनस का दिया होता तो हम उसे प्लस का कर देते। तो इस हिसाब से हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ये आ गया माइनस का 3x, ये माइनस का 3 माना जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 11, तो हो गया +8। अब देखो यहां पर इसकी पावर कम हो गई तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे। इसके आगे हम जो है एल्जेब्रिक डिवीजन को नहीं करते,
एल्जेब्रिक डिवीजन को अगर उससे पावर कम आ जाती है रिमाइंडर की, वहीं पर रुक जाते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे जो रिमाइंडर है उसकी पावर आएगी 3, सॉरी उसकी रिमाइंडर की कोफिशिएंट आएगा 3 और जबकि उसकी पावर आएगी 1। देखो यहां पे x की पावर कितनी आ रही है, 1। नोट करो बेटा, इसे थोड़ा सा कठिन है पहले वाले से। सर 8 कैसे आया? सर 8 कैसे आया? बेटा प्लस का ये 11 है, ये प्लस का 11 है और ये नीचे साइन माइनस का लग रहा है, तो ये हो गया माइनस का 3। अब बता 11 रुपए में से अगर 3 रुपए माइनस करेगा तो कितने रुपए आएंगे भाई? 8। ये वाला सर, साइन 8। इसका प्लस का जो साइन चेंज हमने किया है वो साइन देखना होता है। तो देखो ये वाला साइन देखेंगे हम इसका। हमेशा ध्यान रखो, पेन हमारे हाथ में है तो हमने साइन चेंज जो किया है हम वही मानेंगे, वो पुराने वाले को क्यों माने हम। नोट करो बेटा जल्दी से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इससे हमें कुछ कुछ डिवाइड करना भी समझ में आ रहा होगा। सर हालांकि थोड़ा मैं सा वीडियो ऊपर डाल कर दो। दूंगा, उसके अंदर आप प्लस करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना, हेलो सर। चारों चीजें सीख जाओगे। हेलो बोलो बेटा, बोलो। सर, थोड़ा सा ऊपर कर दो स्क्रीन आप। ओके बेटा, ये लो बेटा, दिख गई? दिख गया पूरा? यस सर, दिख गया। ओके बेटा, सर एक और बार एक्सप्लेन कर दो। पहले उतार लेंदे सभी को, सर उतार लिया। सभी को उतारने दे, मैंने क्या कहा है? यदि किसी बच्चे का नहीं उतरा तो वो माइक ऑन करके बताए। अगर कोई बच्चा अभी तक नहीं उतार पाया तो माइक ऑन करके बताओ बेटा जल्दी से। इसका मतलब ये मान के चले कि सभी का उतर गया। चलिए देखिए, हेलो। दोबारा देखो पूरे क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर डिवाइड करने वाला कंसेप्ट आ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बता रहा हूं। हमें x² + 3 से डिक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना तो आ ही गया होगा आपको, तो इसलिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद मैं क्वेश्चन को कर रहा हूं। हमें इस क्वेश्चन के अंदर रिमाइंडर की डिग्री निकालनी है। रिमाइंडर को हम हिंदी में बोलते हैं बेटा शेषफल। तो शेषफल की क्या डिग्री होगी, क्या पावर होगी x की, वो निकालनी है। तो मैंने कहा था सबसे पहले डिवाइजर और डिविडेंड दोनों को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लो। जो भी उसके अंदर वेरिएबल आ रहा है उसकी, x भी आ सकता है, y भी आ सकता है, z भी आ सकता है। चलिए, उसके बाद हमें क्या करना है, रफ बनाना है। हाईएस्ट पावर्स लेनी है विद कोफिशिएंट डिवाइजर की भी और डिविडेंड की भी, दोनों को हम लिख लेंगे। जो डिविडेंट है
उसको डिवाइजर से डिवाइड करना है। अब मैंने यहां देखा ये आ रहा है x की पावर 3, ये आ रहा है x की पावर 2। जब x की पावर 2 से x की पावर 3 को काटेंगे तो ये आ जाएगा मेरा x की पावर 1। तो यहां लिख दिया मैंने x की पावर 1। अब क्या करना है मुझे, ये जो x की पावर 1 मेरा रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट से पूरे डिवाइजर को मल्टीप्लाई करना है। तो दिस इज x की पावर 1, इससे हमें ये पूरा जो डिवाइजर है मेरा, इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई करना सिखाऊं। यहां पर है x की पावर 1, उससे मल्टीप्लाई करना है x स्क्वायर प्लस 3 को। ये मेरा डिवाइजर था। तो जब इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या आएगा, x की पावर 1 और x की पावर 2, तो ये बन गया x की पावर 3, ये 3 और x की पावर 1, ये बन गया 3x। अब हमेशा लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखना है। तो इसे हमने लिखा x क्यूब और 3x इसके अंदर आ नहीं रहा, तो इसलिए इसे बिल्कुल अलग जाके लिख दिया। हमेशा ध्यान रखो क्वेश्चन में फिर जो नीचे वाले टर्म्स हैं उन सभी के साइन को अपोजिट करना है। तो ये प्लस का साइन दे रखा है, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का दे रखा है, माइनस का। अब हम ये मान के चलेंगे एक्स क्यूब का मतलब है यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब, यहाँ 3x का मतलब है माइनस का 3x। अब हमने रख दी ये वैल्यू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा x स्क्वायर आ जाएगा। अब 11 में तो x की पावर 0 है, इसमें x की पावर 1 है, तो हमने माइनस का 3x लिख दिया, 11 लिख दिया। अब फिर अगेन बार बार जब तक करना है जब तक हमारे रिमाइंडर की पावर डिवाइजर से छोटी ना आ जाए। बराबर भी आएगी तब भी नहीं रुकेंगे, जब बिल्कुल छोटी आ जाएगी उससे जस्ट छोटी तो हम रुक जाएंगे। तो यहां देखा हमने हाईएस्ट पावर है एक्स स्क्वायर और यहां पर हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है, यहां पे भी एक्स स्क्वायर है हाईएस्ट पावर डिवाइजर में। कटेगा 1 आ जाएगा, प्लस का 1 लिख दिया। इस 1 से हमें पूरे को मल्टीप्लाई करना है और किसको, डिवाइजर को। तो इस 1 से इस डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे। हमने सुन रखा है 1 से यदि किसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उतना ही आ जाता है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे तो ये 3 हमारा इधर आ जाएगा। हमेशा साइन चेंज, ये आ रहा है प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस का, ये भी प्लस का तो ये भी माइनस का, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये बन गया हमारा माइनस का 3x। अब देखिए 11 प्लस का है और जबकि ये 3 हमारा माइनस का माना जाएगा क्योंकि साइन चेंज करने के बाद। अब 11 रुपये में से यदि 3 रुपये का सामान ले आए हम तो बचेंगे कितने हमारे, 8 रुपये। अब क्योंकि डिवाइजर की पावर से रिमाइंडर की पावर कम आ गई इसलिए इसके आगे नहीं करेंगे। उसने हमसे पूछा था शेषफल या रिमाइंडर की पावर कितनी आ रही है, तो रिमाइंडर की पावर आ रही है 1, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1। अब सबको समझ में आ गया या अभी भी कोई बच्चा ऐसा रह गया तो बेटा माइक ऑन करो। आ गया सर। ध्यान रखो ये जो डिवाइड करने का तरीका है इससे रिलेटेड वीडियो में डाल दूंगा आज, इसको अच्छी तरह कर लेना और सभी बच्चों को उस वीडियो को कॉपी में नोट करना है। इसके जस्ट बाद, मतलब जहां इसको नोट कर रहे हो उसके जस्ट बाद, क्योंकि ये डिवाइड करना 10th क्लास में 100% हर बच्चे को आना चाहिए। इसे बोलते हैं अलजेब्रिक डिवीजन। तो उस पूरी वीडियो को ध्यान से करें। अगर एक बार में समझ में आ जाए अच्छी बात, नहीं 2 बार में समझो, 3 बार में समझो,
4 बार में समझो पर उसे समझो। इस तरह के क्वेश्चन बेटा हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आप मेरे को करके दिखाएंगे, 4 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, देखते हैं। और बेटा जिस बच्चे का आएगा वो अपने चैट बॉक्स में डाल देगा मेरे लिए। चलिए क्वेश्चन देखिए। चलिए बेटा, हमें इसमें रिमाइंडर की पावर ढूंढनी है, रिमाइंडर की डिग्री ढूंढनी है। चलो स्टार्ट हो जाओ, आपका टाइम स्टार्ट होता है 4 मिनट का। और जिसका जल्दी हो जाएगा वो बच्चा चैट बॉक्स सर में हो डाल गया। चैट बॉक्स में डाल। नहीं बेटा अब सर, हो बताना गया नहीं राजेश। है, अब मैंने बोलना बंद कर दिया। अब आपको चैट बॉक्स में डाल देना है, क्योंकि चैट बॉक्स में आपने नाम लिख रखा है अपना, मेरे पास नाम आ जाता है डायरेक्ट। अब जरूरत ही नहीं है बोलने की। जिस बच्चे का आता जाएगा वो चैट बॉक्स में डालते चले। ये बेटा लक्ष्य मेरी आवाज सुन रहा है? हेलो यस सर। बेटा माइक की आवाज नहीं आ रही है? आपने लिखा है माइक ऑन करके बोलो। प्रॉब्लम हो रही है एक आवाज में? लड़के को डाउट था ना सर, एक लड़के को डाउट चलो। था, मैं उससे बोल रहा था कि आप माइक ऑन करके बोल दो। अच्छा अच्छा, उस बच्चे से कह रहा था, मुझे ऐसा लगा मुझे से। चलो कोई बात नहीं, गलत समझ गया मैं। बच्चों का आंसर आना शुरू हो गया है बेटा। सभी बच्चे अपने अपने आंसर लाने की कोशिश करें। और बेटा ध्यान रखो, जो ईमानदारी से आपका आंसर आए, गलत सही चैट बॉक्स में डालो। इसके कोई नंबर नहीं मिल रहे हमें, लेकिन अगर आपका आंसर गलत आएगा तो मुझे लगेगा कि मैं इस क्वेश्चन को दोबारा करा दूं। ज्यादा बच्चों का अगर आंसर गलत आ रहा है तो इसका मतलब अभी समझाया नहीं है, अच्छी तरह समझ में नहीं आया, तो मैं किसी दूसरे तरीके से समझा दूंगा उसे। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जो भी आपका रियल आंसर आ रहा है वही डाल दो आप। ये नहीं कि उस बंदे ने 0 डाला है, उसने 1 डाला है, इसने 3 डाला है तो मैं भी 3 डालूंगा। अपनी ईमानदारी से करो, जिससे कि कुछ चीजें सीखो। यहां पर कोई एग्जाम नहीं हो रहा है, यहां तो बेटा सीखना शुरू हुआ है। और जब सीखना शुरू होता है तो गलती होती है, और गलती होगी तभी हम उस गलती का सुधार करेंगे। अगर हम चीटिंग ही करेंगे तो फिर गलती नहीं होगी, गलती नहीं होगी तो फिर वो एग्जाम में गलती करोगे। करते रहिए बेटा। अभी तक 12-15 बच्चों का आया है केवल, गिनूं अभी। कोशिश करो बेटा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गलत हो सकता है, कोई बात नहीं। आज अगर मैं 10 क्वेश्चन गलत कर लेता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब 11वां क्वेश्चन आएगा तब तो मैं सीख जाऊंगा ना सही करना। हमेशा पॉजिटिव सोचो। चलिए बेटा, टाइम खत्म होता है अब आपका। जो लोग ट्राई कर रहे हैं वो मेरा सॉल्यूशन देख लें, और जिनका आंसर आ गया है वो अपना अपना आंसर मिला दें। ये विपिन कुमार, बेटा माइक ऑन करो जरा। विपिन कुमार मेरी आवाज सुन रहा है?
बेटा विपिन, उसको पता है शेष फल बोलते हैं, शेष फल नहीं है, फा। अच्छा फा है। लिख के दिखाऊं? ओके सर। हाँ बेटा ध्यान रखो, गलत हो गया वो, शेष फल, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रिमाइंडर। चलिए देखिए बेटा, सबसे पहला कंसेप्ट, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए हमारी एक्स की पावर्स। हमने देखा डिवाइजर और डिविडेंड दोनों के अंदर हमारी जो पावर्स आ रही हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही हैं। तो आराम से हमने रफ बनाया अपना और स्टार्ट हो गए। यहां हाईएस्ट पावर डिविडेंड की एक्स स्क्वायर आ रही है और डिवाइजर की हाईएस्ट पावर हमारी एक्स आ रही है। जब मैंने इन दोनों को कैंसिल आउट किया तो यहां से मेरा रिजल्ट एक्स की पावर 1 आ गया। अब नियम क्या था मेरा, जो भी आंसर आया उससे जो भी डिवाइजर है उसका पूरा मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई एक्स की पावर 1 से हमें मल्टीप्लाई करना है एक्स प्लस 1 को। सिंप्लीफाई किया, एक्स से एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 से मल्टीप्लाई एक्स। हमने इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स, क्योंकि यहां पे भी एक्स की पावर 1 है तो इसलिए हमने 2x के नीचे लिख दिया। पावर सेम होनी चाहिए, कोफिशिएंट अगर अलग है चल जाएगा। यहां पर इसके कोफिशिएंट अलग आ रहे हैं दोनों के, लेकिन दोनों की जो पावर्स हैं वो सेम आ रही हैं, इसलिए हमने क्या किया, x को 2x के नीचे लिख दिया। अब मैं साइन चेंज करता हूं। मैंने बताया हमेशा जैसे ही लाइन खींचो तुरंत की तुरंत साइन चेंज कर दो। ये जो लाइन खींची है मैंने, ये वाली ब्लैक वाली, तुरंत साइन चेंज करो। ये प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का है माइनस का हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर में से माइनस का एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, या ये कह सकते हैं ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2x में से x घटाएंगे तो x आ जाएगा और ये +1। अब देखिए इस x से थोड़ा छोटा करता हूं, ये जो x है हमारा डिविडेंड का, इस x से इस डिवाइजर वाले x को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा मेरा +1। अब क्या करना है, इस +1 से मैंने कहा था जो रिजल्ट आता है उससे पूरे का मल्टीप्लाई। तो फिर मल्टीप्लाई यहां देख लीजिए, 1 से x + 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × x 1 × 1, तो ये आ जाएगा मेरा x + 1। जैसे ही लाइन खींची तुरंत की तुरंत साइन चेंज, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमाइंडर आ गया 0। तो इसकी पावर जो x की मानी जाएगी वो मानी जाएगी 0। देख लो बेटा, कुछ बच्चों ने आंसर गलत दिया था, जिन्होंने आंसर दिया 1, तो इसकी पावर 1 नहीं होगी, इसकी पावर होगी 0। तो सभी बच्चे ध्यान रखें। सर कल मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट होगा? नहीं, कल की जगह बेटा परसों ट्रांसफर कर दिया है मैंने, टेस्ट को पोस्टपोन कर दिया है। होगा ना सर जी?
दोबारा बेटा परसों होगा टेस्ट। सर जी टीचमेंट पर ही होगा ना? नहीं, ऑफलाइन होगा स्कूल के अंदर। ऑफलाइन होगा भाई। स्कूल के अंदर होगा बेटा टेस्ट, ध्यान रखना इस बात सर का। पर हमारे तो परसों शिफ्ट नहीं है ना। शिफ्ट सभी को आना है, अरेंजमेंट स्कूल अपने आप करवाएगा, कैसे करवाएगा ये स्कूल की टेंशन है। ओके सर। सर हमें कल आना है स्कूल। क्या बोल रहा हूं मैं, एक बार में सुनाई नहीं दिया? सभी बच्चों को